दिखाते हैं कैसे 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी के कमंडल के जवाब में इंडिया गठबंधन वालों ने आरक्षण का कार्ड खेल लिया है। जी हां, बिहार में आरक्षण संशोधन बिल पास कर दिया गया। बिहार में अब 65% आरक्षण लागू होगा। खास बात यह रही कि किसी ने भी इसका विरोध नहीं किया। बीजेपी ने भी इसका समर्थन किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि जरूरत पड़ी तो आरक्षण का दायरा और बढ़ाएंगे। ये बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। आजकल इन्हें कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है। चले थे नीतीश बाबू बिहार विधानसभा में आरक्षण संशोधन बिल पास कराने। बिल तो पास हो गया, लेकिन पिछले 3 दिन में नीतीश बाबू जो कांड कर गए हैं वो बिहार के राजनीतिक इतिहास में दर्ज हो गए। पुरुष है वो तो उसी में और पैदा हो जाता है, और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा ठीक है, लेकिन अंतिम में करता तो है। मैं अपनी बात को वापस करता हूं और मैं अपनी निंदा करता हूं। मैं दुख प्रकट करता हूं कि मेरे किसी एक शब्द के चलते अगर किसी को तकलीफ हुई है तो हम आपने मुख्यमंत्री शर्म करें। मैं न सिर्फ शर्म कर रहा हूं, मैं इसके लिए दुख प्रकट कर रहा हूं। कहता रहता है कि ये भी मुख्यमंत्री थे। अरे क्या मुख्यमंत्री था? ये तो मेरी मूर्खता से मुख्यमंत्री बना। विधानसभा के चौथे दिन और विवादों के तीसरे दिन तो नीतीश कुमार जैसे आपा ही खो बैठते हैं। उंगली दिखा दिखा कर जीतन राम मांझी को डांटते हैं। विधानसभा के अंदर तो मांझी सुनते रहे, लेकिन बाहर आकर उन्होंने भी नीतीश को जी भरकर सुना डाला। सुनो रे यार, कुछ जानते हो? बजो। हम इसको बना दिए। इसके बाद जितना मेरी पार्टी का लोग था सब हमको 2 ही महीना में कहने लगा कि गड़बड़ है, इसको हटाइए, और अंत में हमको बाध्य किया, फिर हम बन गए थे। कहता रहता है कि ये भी मुख्यमंत्री थे। अरे क्या मुख्यमंत्री था? ये तो मेरी मूर्खता से मुख्यमंत्री बना। एक बार बार कहते हैं हमने तुमको मुख्यमंत्री बनाया। देहात में कहा जाता है कि भले भेड़िया सिर मुड़ाती है, उसको दोहे में चुचुअत होती है, कीड़ा काटता है तो वो सिर मुड़ाता है। उसी प्रकार से नीतीश कुमार 2014 में हार गए। सब लोग कहने लगा नीतीश कुमार इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। अपनी लाज बचाने के लिए एक सीधा साधा आदमी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। जीतन मांझी को उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया था, समझ लिया था कि ये तो भुइयां मुसहर का परिवार है, हम जो कहेंगे वो करेगा। जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार के बीच मामला भड़का। आरक्षण संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान मांझी ने कहा बिहार में जो जातीय जनगणना हुई है उस पर उन्हें भरोसा नहीं है। फिर क्या था, नीतीश कुमार सीधे तू तड़ाक पर उतर आए। इनको कुछ आइडिया है? ये तो मेरी गलती है कि इस आदमी को हमने बना दिया था मुख्यमंत्री। नहीं ठीक है, ये कोई सेंस नहीं है इसको। ऐसे ही बोलते रहता है, कोई मतलब नहीं है। हो गया। हम कह रहे थे कि आप ही लोगों के साथ रहिए। भाग के चलाया था साफ पार्टी में। अभी हम जान करके भगा दिए उधर। वो बार बार तुम ताम की बात करते हैं। आप जोड़ लीजिए 1985 में वो विधायक बने, हम 1980 से विधायक हैं। उम्र में वो 74 साल के हैं, उम्र में हम 80 साल के हैं। तो वैसी परिस्थिति में तुम ताम करना कहाँ का उचित है, उसमें भी विधानसभा में। इसलिए हमको लगता है कि मानसिक संतुलन वो खो बैठे हैं। नीतीश कुमार के इस रवैये पर पटना से लेकर दिल्ली तक बीजेपी एक ही बात कह रही है, नीतीश कुमार का दिमागी संतुलन बिगड़ गया है। आज उन्होंने साबित कर दिया और साबित हो गया कि वह पागल है, उनको इलाज की आवश्यकता है। को लगता है कि ये मानसिक संतुलन इनका ये मानसिक आपा में नहीं रह गए। तो विराम की जरूरत है, थक गए हैं। नीतीश कुमार के विरोधी भले ही उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं बता रहे हों, लेकिन मोदी के खिलाफ
इंडिया गठबंधन बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले नीतीश का एक सच ये भी है कि उन्होंने मंडल बनाम कमंडल की राजनीति को आरक्षण से धार देने का फॉर्मूला निकाला है और बिहार में जातिगत जनगणना करवाकर आरक्षण संशोधन विधेयक पास कराया है। बिहार में अब 65% जाति आरक्षण लागू होगा। अति पिछड़ा वर्ग को आरक्षण 18% से बढ़ाकर 25% किया गया है। पिछड़ा वर्ग को आरक्षण 12% से बढ़ाकर 18% किया गया है। अनुसूचित जाति को 16% की जगह 20% आरक्षण, अनुसूचित जनजाति को 1% की जगह अब 2% आरक्षण। अगर इस देश में 50% ओबीसी है तो सरकार को चलाने में 50% भागीदारी होनी चाहिए।